जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं एमके एक्सपर्ट और हम लोग इंटीग्रेशन को देख रहे थे। इंटीग्रेशन में आपको जो है लगभग पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है इंटीग्रेशन का, ठीक है ना। उसमें कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी आपको करा दिया गया है एक्सरसाइज 7.2 तक। और इसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चन बैंक को देख रहे थे, तो क्वेश्चन बैंक का जो है एक पार्ट आपको दे दिया गया है इससे पहले। आज इसका ये दूसरा पार्ट है और आज इस पार्ट में जो है लगभग सभी क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, यानी दो पार्ट में पूरे के पूरे क्वेश्चन को जो है हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। जो 2009 से 2022 तक के बोर्ड एग्जाम में जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन अर्थात 2 अंक स्तरीय और 5 अंक स्तरीय क्वेश्चन जो भी आपसे पूछे गए हैं, टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको जो है इसमें आसानी से मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आज सुबह 5 बजे आप लोग का जो है क्लास होने वाला था। इंटीग्रेशन के सभी हॉट ट्रिक एक ही क्लास में हम समाप्त करने वाले थे। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से जो है वो क्लास नहीं हो पाया, ठीक है ना। तो इसके ठीक बाद जो है हम इंटीग्रेशन के टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जितना भी हॉट ट्रिक है सबका एक वीडियो आपको दे देंगे। एक ही वीडियो में अनिश्चित समाकलन के जितने भी हॉट ट्रिक्स है जिस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है या आपके बोर्ड एग्जाम में जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, वो टोटल का टोटल हॉट ट्रिक्स जो है एक ही वीडियो में आपको दे दिया जाएगा। इसके बाद आपको जो है टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा दिया जाएगा एक ही वीडियो में, जो 2009 से 2022 के बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं या फिर 2023 के बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछने की संभावना बनती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम लोग का क्लास चल रहा है और ब्रह्मास्त्र कोर्स और दूसरा मिशन 50-50 वाले प्लेलिस्ट को आप जरूर देखिएगा, क्योंकि पूरा का पूरा कंप्लीट मैथमेटिक्स आपको वहां पर मिल जाएगा बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। आज तक जो भी स्टूडेंट यदि कुछ भी नहीं पढ़े हैं गणित में तो डरने की जरूरत नहीं है। आप हमारे 2 प्लेलिस्ट को देखिए, एक तो मिशन 50-50 वाला जो है सो, और दूसरा ये ब्रह्मास्त्र कोर्स वाला जो है सो, ठीक है ना। हाँ, स्पेशली ये ब्रह्मास्त्र कोर्स जो हम लेकर आए थे उन बच्चों के लिए था जिन्होंने कि हमारे साथ एप्लीकेशन पर जुड़े थे जो बच्चे, ठीक है, और किसी कारणवश वो एप्लीकेशन पर क्लास नहीं चल पाया उनका, तो बच्चों को छोड़ नहीं सकते हम ऐसे, ठीक है ना। तो हमने फ्री में जो है सभी बच्चों के लिए ये ब्रह्मास्त्र कोर्स लेकर आया है। और ये ब्रह्मास्त्र कोर्स के अंतर्गत यदि आपने गणित में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप गणित में 90+ मार्क्स कर सकते हैं आसानी से। बस ब्रह्मास्त्र कोर्स और मिशन 50-50 को यदि आप अच्छा से देख लेते हैं और डेली यदि क्लास में जुड़ते हैं तो आसानी से आपका जो है पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। बहुत सारे लोग हमने देखा है कि 2 वीडियो में कंप्लीट होगा, 3 वीडियो में कंप्लीट होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता, ठीक है ना। 2-3 वीडियो में कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। हाँ, जो 4-5 आपको एक्सरसाइज हमने बताया है यदि उसको आपने कंप्लीट कर लिया तो वहां से बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन यदि कोई ये कह दे कि 4 वीडियो में पूरा का पूरा गणित कंप्लीट हो जाएगा, 3 वीडियो में पूरा का पूरा गणित कंप्लीट हो जाएगा, 1 घंटे का वीडियो है तो 3 वीडियो में 3 घंटा हो गया, क्या 3 घंटा में कंप्लीट हो पाएगा? कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए इन सब चीजों के चक्कर में नहीं पड़ना है। हो सकता है कि आपका एग्जाम खराब हो सकता है इसके वजह से, ठीक है। आपको कंप्लीट पढ़ने की जरूरत है ताकि कुछ भी पूछेगा, कॉन्सेप्ट से लेकर ट्रिक से लेकर कुछ भी पूछेगा आप उसका जवाब आसानी से दे पाएंगे बोर्ड एग्जाम में जाकर, ठीक है ना। हाँ, आइए आज हम लोग वही इंटीग्रेशन है यानी समाकलन क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन को देख रहे हैं, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन आपका है ये टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं और वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2 अंक स्तरीय और 5 अंक स्तरीय क्वेश्चन है, यानी 2 अंक और 5 अंक वाला क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है 2009 से 2022 तक के बोर्ड एग्जाम में जितने भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं 2 अंक और 5 अंक वाला, उसी क्वेश्चन का ये सीरीज आपका चल रहा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन बैंक के सीरीज का ये दूसरा पार्ट आपका होने वाला है। आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। चलिए, सबसे पहला सवाल आपका है sin² इंटू cos² dx, और ये सवाल आपके बोर्ड एग्जाम 2017 में आपसे पूछा गया सवाल है, ठीक है। बस क्वेश्चन के स्टैंडर्ड को देखिए और समझने का प्रयास कीजिएगा क्वेश्चन बनाना कैसे है, ठीक है ना बाबू। एक बात बताइए कि क्या sin² का डायरेक्ट इंटीग्रेशन संभव है? तो आप कहेंगे नहीं सर, sin² का डायरेक्ट इंटीग्रेशन संभव नहीं है। तो हम कहेंगे कि जब डायरेक्ट इंटीग्रेशन संभव नहीं है तो आप क्या कीजिएगा, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो जो करना होगा वो तो करेंगे अभी। चलिए देखिए, दूसरा है आपका cos² यानी sin² इंटू cos², ठीक है ना। और इसका कह रहा है कि आपको इंटीग्रेशन करना है। आइए
कोई बात नहीं है, बस आसानी से सवाल बनेगा। देखिएगा, सबसे पहले तो इसको लिखेंगे, माना आई बराबर कितना है बाबू, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू डीएक्स। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। ठीक है, अब आइए ऐसा करते हैं ना कि आपको यह चीज तो मालूम है कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, हाँ 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर क्या होता है, साइन 2x होता है या नहीं होता है, साइन 2x। एक मिनट, हाँ साइन 2x होता है। 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर क्या होता है, साइन 2x। कोई बात नहीं है, क्वेश्चन तो इसी टाइप का है लेकिन उसमें स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहां 2 ना लिख के यदि 2 ना लिख के यहां पर 4 लिख दिया जाए, ठीक है ना, तो 4 यानी इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, सबके स्क्वायर को हटा लीजिए आप, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, नहीं लग जाएगा, नहीं लग जाएगा, लग जाएगा आसानी से। क्वेश्चन तो बन गया ना, देखिए ना। हाँ, तो यहां तो 2 है नहीं, तो 2 कैसे लाएंगे बाबू, तो इसके लिए क्या करना होगा, 2 नहीं, 2 का स्क्वायर 4 से गुना करेंगे। अच्छा, 4 से गुना करने से काम नहीं चलेगा, यदि आप किसी फंक्शन में किसी एक्स्ट्रा कांस्टेंट से गुना कर रहे हैं तो जितना से गुना कर रहे हैं उतना ही से भाग भी करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। देखिएगा, तो लिखेंगे इसमें हमको 4 से गुना करना है तो 4 से भाग भी करना होगा। यह हो जाएगा आपका 4 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। और भी तरीका है इसके बनाने का, लेकिन यह तरीका बहुत आसान है, ठीक है ना, इसलिए हम इसका प्रयोग कर रहे हैं। 1/4, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 के स्क्वायर, यहां लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, इंटू डीएक्स। चलिए अब देखिए क्या हो गया, मजा आ गया। 1/4, देखिए 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर अभी आपको ऊपर फॉर्मूला दिख रहा होगा, 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर होता है साइन 2x, स्क्वायर है सब पर तो यहां भी स्क्वायर लगा देंगे, इंटू क्या हो जाएगा dx, इंटू क्या हो जाएगा बाबू dx। अब चलिए देखिए, आपको मालूम है कि cos स्क्वायर एक्स बराबर, सॉरी cos 2x बराबर, cos 2x बराबर फॉर्मूला होता है आपका, cos 2x बराबर होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, जो कल भी बताए। दूसरा होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1। तीसरा होता है आपका, गौर कीजिएगा, तीसरा होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। होता है या नहीं होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अच्छा, यदि यहां से हम मान निकालना चाहेंगे तो गौर कीजिएगा, साइन स्क्वायर एक्स नहीं, ये माइनस में इधर प्लस में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर, ये प्लस में उधर माइनस में चला जाएगा तो 1 माइनस कॉस 2x, 1 माइनस कॉस 2x, दो जो गुना में कहां चला जाएगा, भाग में, तो साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बटा में 2। साइन स्क्वायर एक्स बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x बटा में 2। बस यहां पर उसी फॉर्मूला का प्रयोग कर देना है, 1/4 ज्यों का त्यों रहने दीजिएगा, और यहां साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस 2, x के जगह पर क्या है बाबू 2x, 2x, अब बटा में कितना हो जाएगा 2, बटा में कितना हो जाएगा 2, ठीक है ना, देख लीजिएगा 1 माइनस कॉस 2x बटा में कितना हो जाएगा 2। क्लियर है, क्लियर है। चलिए अब इंटू क्या हो जाएगा dx। चलिए इस फॉर्मूला को हटा लेते हैं। सॉरी, ठंड थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया है इसलिए ठंड पर पूरा ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है ना। हाँ चलिए देखिएगा, अब क्या करना है आपको, इसके बाद इसको अलग अलग करके अब इंटीग्रेशन कर लेना है। देखिएगा इंटीग्रेशन, यहां पर ये दूध आपको बटा में जो दिख रहा है ये कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा 1/8। अंदर में क्या बचेगा आपका, बच गया 1 माइनस कॉस, गुना कर देंगे तो 4x इंटू क्या हो जाएगा dx। ये हो जाएगा 1/8, अलग अलग करेंगे, एक का इंटीग्रेशन, पहले इसको बड़ी ब्रैकेट में लिखेंगे 1 dx माइनस कॉस 4x,
cos 4x इंटू क्या हो जाएगा dx। चलिए 1/8 ज्यों का त्यों रहेगा, एक का इंटीग्रेशन x माइनस कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, जो कोणांक में है उसको ज्यों का त्यों रखेंगे, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है उसको बटा में रखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे बाबू c। अब आप चाहे तो यहां से गुना कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा x/8 माइनस 8 चौके 32 यानी 1/32 साइन 4x, 1/32 साइन 4x। अब प्लस में कितना हो जाएगा c। देख लीजिएगा ये आपका क्वेश्चन जो है आसानी से बन चुका है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप यदि चाहे तो लिख सकते हैं। तो लिखने के लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को थोड़ा सा रोक दीजिए, रोक कर लिखने का प्रयास कर लीजिए यदि लिखना चाह रहे, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे। देखिएगा अगला क्वेश्चन आपका है कि समाकलन करें x बटा में x² माइनस 3x प्लस 2। अच्छा ये क्वेश्चन जो है इससे पहले भी कल हो चुका है, नहीं कल नहीं हो चुका है, कल इसमें कुछ अलग लिखा हुआ था। चलिए कोई बात नहीं है, पहले लिखेंगे माना I बराबर कितना है बाबू, इंटीग्रेशन x बटा में x² माइनस 3x प्लस 2 इंटू dx, ठीक है ना। ये आपके आंशिक भिन्नों का समाकलन पार्शियल फ्रैक्शन का है, ठीक है। पहले तो इसको आप गुणनखंड कर लीजिए, I बराबर क्या हो जाएगा x बटा में, जब इसका गुणनखंड करेंगे तो x यहां पर हो जाएगा, एक मिनट, x² ज्यों का त्यों, इसको लिख सकते हैं माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इंटू dx, गुणनखंड हो गया। ये हो जाएगा I बराबर x बटा में, देखिएगा यहां पर, यहां से x कॉमन ले लेंगे x माइनस 2, और यहां से -1 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा dx, यानी I बराबर हो जाएगा x बटा में x माइनस 2 इंटू x माइनस 1 dx। देखिए अब आपको क्या करना है कि यहां से आपको लगाना है आंशिक भिन्नों का समाकलन। तो लिखेंगे नाउ आंशिक भिन्नों के समाकलन के लिए हमको क्या करना पड़ता है, गौर से देखेंगे। जो यहां पर दिया गया है उसको ज्यों का त्यों लिखते हैं, x बटा में x माइनस 2 इंटू x माइनस 1, और जितना गुणनखंड होगा उतना कांस्टेंट ऊपर में लिखेंगे और सबको अलग अलग कर देंगे। जैसे x माइनस 2 को गुणनखंड है तो पहला के लिए क्या हो जाएगा, एगो कांस्टेंट a बटा में x माइनस 2 और फिर प्लस, दूसरा के लिए क्या हो जाएगा तो b बटा में x माइनस 2। इसको आप समीकरण 1 मान सकते हैं, आवश्यकता पड़ने पर इसका जो है क्रिया किया जाएगा। चलिए देखिए x बटा में क्या हो जाएगा x माइनस 2, और ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 बराबर, जब इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो लसा हो जाएगा x माइनस 2 इन, सॉरी यहां पर x1 है, एक मिनट, देखिए यहां पर x माइनस 1 है, x माइनस 2 इंटू x माइनस 1। देखिएगा जब यहां पर इसका भिन्न का जोड़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 को x माइनस 2 से भाग देंगे, कट जाएगा, ये हो जाएगा a इंटू x माइनस 1, ठीक है ना, प्लस x माइनस 1 से x माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा तो क्या होगा b इंटू एक्स माइनस 2, और इसके बाद आप देखेंगे तो ये दोनों सेम टू सेम है, आपका कट जाएगा। क्या हो गया, x बराबर a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स माइनस 2। अच्छा ऐसा क्यों लिखे हैं, a और b का मान यहां से जब निकालेंगे ना, a और b का मान निकाल कर इसी से और इसमें डाल देंगे तो दोनों के दोनों पक्ष बराबर हो जाएगा, ठीक है। चेक करके आप देख लीजिएगा, इसलिए ऐसा किया गया और कोई बड़ी चीज नहीं है। अच्छा मान निकलेगा कैसे, जैसे a का मान और b का मान आप कैसे निकालेंगे, ये तो क्वेश्चन बन गया, b का मान कैसे निकालना है, आसान बात बता देते हैं। ये जो आपको गुणनखंड दिख रहा है ना, इसके बराबर में 0 रख के इसका मान निकाल लीजिए, बारी बारी से मान को इसमें रख दीजिए। जैसे ही इसके बराबर में 0 रख के मान निकालेंगे तो x का मान 2 निकलेगा, और इसका मान निकालेंगे तो x का मान 1 निकलेगा, यानी इसमें x बराबर पहले 2 रख लेते हैं, x बराबर 2 रखने पर, तो जैसे ही x के जगह पर 2 रखेंगे तो यहां देखिए 2 बराबर a इंटू एक्स के जगह पर 2 माइनस 1, और जब इसमें 2 रखेंगे तो 2 में से 2 घट जाएगा 0, इसको छोड़ दीजिए, तो 2 में से 1 घट गया 1, a बराबर कितना निकल गया आपका 2, देखिए a का मान निकल गया। अच्छा अब दूसरा क्या रखना है, तो x बराबर 1 रखने पर, ठीक है ना, x बराबर 1 रखने पर
जैसे ही x के जगह 1 रखेंगे तो यहां देखिए 1 बराबर हो जाएगा आपका, यहां 1 रखेंगे तो 1 में से 1 घट जाएगा 0, यानी टोटल 0 हो जाएगा। तो यहां आ जाइएगा b, ये हो जाएगा 1 माइनस 2, 1 में से 2 घटेगा -1, यानी b बराबर हो जाएगा आपका -1। a का मान 2 के बराबर और b का मान निकल गया -1 के बराबर। अब यही a और b का मान जो है बारी बारी से आपको ये दोनों जगह रख देना है, a के जगह पर और b के जगह पर ये मान रख दीजिए, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो आसानी से बन जाएगा। यह है पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है ना, आंशिक भिन्नों का समाकलन। चलिए यहां इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं या फिर इसको साइड कर लेते हैं, साइड कर ही देते हैं, ठीक रहेगा। चलिए देखिए, हल्का सा छोटा भी कर देते हैं, हल्का सा, ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा छोटा करेंगे तो हो सकता है कि दिखे नहीं, ठीक है ना। चलिए देखिए, इसके बाद यहां से शुरू करते हैं हम, ठीक है ना। ए बी का मान रखेंगे समीकरण 1 में, तो लिखेंगे ए तथा बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, हाँ समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 आपका क्या है, तो समीकरण 1 आपका है ये वाला ना, क्या है, x बटा में x माइनस 2 इंटू x माइनस 1, इसके बराबर में a के जगह पर कितना रखना है, तो 2, यानी हो जाएगा 2 बटा में x माइनस 2, और यहां b के जगह पर कितना रखना है, -1, तो यहां +1 है, यहां -1 है, तो प्लस माइनस -1 बटा में x माइनस 1। अब आप देखिए, इसका क्रिया कीजिए, इसका क्रिया कीजिए, दोनों आपको बराबर बराबर दिखेगा, ठीक है ना, इसलिए ऐसा किया जाता है। अब कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर लीजिएगा। अच्छा, जैसे ही दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, देखिएगा इधर भी आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, अलग अलग कर ही दीजिए ना एक ही बार इंटीग्रेशन, देख लीजिए इंटीग्रेशन कर दिए तो इतना के बराबर में क्या है, देखिएगा इतना के बराबर में हम क्या माने हैं, आई माने हैं, आप देख सकते हैं। देखिए x बटा में x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर क्या है, आई है, और यहां भी आ गया x बटा में x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1, तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, आई, यानी यहां लिख सकते हैं आई, ये हो जाएगा आपका आई। अब बराबर में, अब देखिए थोड़ा सा इसको इधर कर लीजिए, हाँ देखिए इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा नहीं, तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, पहले देख लीजिए यह है क्या, 2 बटा में 2 तो कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिएगा, 1 बटा में x माइनस 2 इंटू डी एक्स माइनस 1 बटा में x माइनस 1 इंटू डी एक्स, देख लीजिए यह हो जाएगा i बराबर 2 इंटू 1 बटा x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x ना, इसका हो जाएगा log x माइनस 2 माइनस इसका भी हो जाएगा आपका log x माइनस 1, ठीक है ना, log x माइनस 1, इस तरीके से देख सकते हैं। इसको और यदि आप बढ़ाना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, log के आगे कांस्टेंट होता है, कोणांक के पावर में चला जाएगा, ये हो जाएगा log x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और यहां हो जाएगा माइनस log x माइनस 1। यदि आप log को बाहर करते हैं तो जो घटाव में है वो भाग में चला जाता है, ठीक है ना, तो जब यहां से log को हम बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर और बटा में x माइनस 1 प्लस c, देख लीजिएगा ये इसका फाइनल आंसर होगा यहां से, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिएगा सभी लोग जल्दी से एक बार, ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देख लीजिएगा पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका जो है यहां पर आ गया है, देख लीजिए बन गया है क्वेश्चन, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा आपको अच्छा लगे, जो करना है आप कर सकते हैं आसानी से। ये आपके बोर्ड एग्जाम 2011 में आपसे पूछा गया सवाल है, आपके ऊपर दिख भी रहा होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन किस टाइप का पूछा जा रहा है, इससे आपको सिर्फ ये बेनिफिट होगा कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम का टाइप पता चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो आपको इसी टाइप के क्वेश्चन को तैयार करने की जरूरत है, और एक वीडियो में हम आपको बताएंगे भी कि कौन कौन सा क्वेश्चन जो है आपको देखने की जरूरत है। आइए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। सवाल आपका है कि साइन एक्स, नीचे में है आपका साइन एक्स प्लस ए, ठीक है ना, नीचे में क्या है, साइन एक्स प्लस ए। अच्छा, समझने की जरूरत है, ऊपर में है आपका साइन एक्स डीएक्स और नीचे में है आपका साइन एक्स प्लस ए, और ये भी आपके बोर्ड एग्जाम 2011 में आपसे पूछा गया सवाल है, समझ रहे हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो यहां लिखना है, एक मिनट लिखेंगे, माना
आई बराबर कितना है बाबू, साइन एक्स और बटा में साइन एक्स प्लस ए इंटू डी एक्स। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा, डी एक्स। चलिए गौर करेंगे, अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं क्या क्या निकल के आएगा इससे। यह हो जाएगा आई बराबर, अब जैसा नीचे में है ना वैसा ऊपर करने का प्रयास कर रहे हैं, साइन एक्स प्लस ए माइनस ए, ऐसा लिख सकते हैं क्या, साइन एक्स प्लस ए माइनस ए, ऊपर में यहां प्लस ए माइनस ए कट जाएगा तो एक्स ही बचेगा। और नीचे में आ जाइए, आप नीचे वाला को ज्यों का त्यों रहने दीजिए, नीचे में कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो ये हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस ए के बराबर इंटू डी एक्स। देखिए आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा और क्लियर कर लेते हैं हम। यहां पर मछली कोष्ठक, यहां पर ये ऐसा लिख सकते हैं क्या, अस्पष्ट हो गया। आप देखिए हो गया साइन ए माइनस बी, इसको मान लीजिए ए और इसको मान लीजिए बी, तो साइन ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहां लिखेंगे साइन ए, तो ए के जगह पर है एक्स प्लस ए, साइन ए इंटू कॉस बी, तो बी के जगह पर क्या है कॉस ए, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस, सॉरी प्लस नहीं माइनस, क्योंकि माइनस है ना, माइनस कॉस ए के जगह पर है एक्स प्लस ए, कॉस ए इंटू साइन बी, साइन बी के जगह पर क्या हो जाएगा तो ए। अच्छा ये जो बटा में है ये तो सबके बटा में है ना, तो अलग अलग कर ही दीजिए ना, साइन एक्स प्लस ए, इधर भी हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस ए, ठीक है ना, हाँ, इंटू क्या हो जाएगा dx। गौर करेंगे इधर साइन एक्स प्लस ए से साइन एक्स प्लस ए कट जाएगा, नहीं कट जाएगा। अच्छा जो बच गया उसके बारे में अभी आपको हम एक लाइन और इसमें बढ़ा देते हैं। देखिए बच क्या गया, बच गया यहां पर आई बराबर कितना, कॉस ए dx, अलग अलग कर दिए, माइनस यहां देखिए कॉस बट्टे साइन क्या हो जाता है कॉट ना, तो ये हो जाएगा आपका कॉट एक्स प्लस ए, कॉट एक्स प्लस ए इंटू साइन ए dx। एक बात बताइए कि यहां पर कॉस ए क्या है तो कांस्टेंट है, यहां साइन ए क्या है तो कांस्टेंट है, और आपको इंटीग्रेशन जब भी करना होता है तो कांस्टेंट को बाहर करके इंटीग्रेशन करते हैं। अरे सवाल तो बन गया है, देखिए ना, देखिए तो क्या हो जाएगा, यहां पर कॉस ए को बाहर कर देंगे जब इंटीग्रेशन करेंगे तो नहीं, तो हो जाएगा आई बराबर कॉस ए बाहर रहेगा ना, कॉस ए dx, यहां पर से साइन ए को बाहर कर देंगे तब माइनस साइन ए बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन किसका होगा तो कॉट एक्स प्लस ए का, कॉट एक्स प्लस ए का इंटीग्रेशन इंटू dx। चलिए देखिए यह हो जाएगा आई बराबर कॉस ए तो ज्यों का त्यों रहेगा क्योंकि कांस्टेंट है, और यहां dx है तो इसका x हो जाएगा माइनस साइन ए ज्यों का त्यों रहेगा। यहां देखिए कॉट का इंटीग्रेशन क्या होता है तो लॉग साइन एक्स, लॉग साइन एक्स, एक्स के जगह पर क्या है तो एक्स प्लस ए, अब प्लस क्या हो जाएगा सी। देख लीजिए इस तरीके से आपका जो है क्वेश्चन बन गया। थोड़ा सा और यदि आप सजाना चाहेंगे तो सजा सकते हैं, एक्स को पहले लिख सकते हैं और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। देख लीजिएगा ये क्वेश्चन आपका जो है आसानी से बन चुका है, ठीक है। आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देख लीजिए, नोट कर लीजिए जल्दी से फटाफट। ये क्वेश्चन नंबर आपका है शायद तीसरा क्वेश्चन होगा आज का, ठीक है ना। क्वेश्चन मजेदार है, मजा आ रहा होगा क्वेश्चन बनाने में। अगला सवाल देखिए, सवाल है कि dx बटा में 1 प्लस साइन एक्स, और ये आपके क्वेश्चन 2013 के बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा गया है। चलिए कोई बात नहीं है, तो पहले लिखेंगे माना i बराबर कितना है बाबू dx बटा में 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है 1 प्लस साइन एक्स। अच्छा dx तो लिखा हुआ ही है, हमको लिखने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इसको लिख सकते हैं 1 बटा में 1 प्लस साइन एक्स इंटू dx। देखिए अब 1 प्लस साइन एक्स का तो सीधा सीधा कोई फॉर्मूला नहीं है, थोड़ा सा जुगाड़ लगाएंगे तो बन जाएगा सवाल ना। आपको क्या करना है कि जो आपको ये बटा में दिख रहा है इसी का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुना कर सकते हैं, जिसको कहते हैं हम लोग कंजुगेट करना, ठीक है ना। हाँ तो ये हो जाएगा आपका 1 बटा में 1 प्लस साइन एक्स ज्यों का त्यों, इसी का चिन्ह बदल के ऊपर नीचे गुना कर दीजिए।
1 माइनस साइन एक्स, अब बटा में भी क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा dx। चलिए एक स्टेप और यहां पर लिखेंगे, अभी ये हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स ज्यों का त्यों, और नीचे देखिए था a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक के स्क्वायर और माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो जाएगा dx। चलिए मजा आ गया। अलग अलग इसको करना है, लेकिन एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, 1 माइनस साइन एक्स ज्यों का त्यों है, ठीक ना, और बटा में देखिए एक का स्क्वायर करेंगे एक का, यहां पर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर एक्स इंटू क्या हो जाएगा dx। आई बराबर अलग अलग आप करेंगे 1 बटा में कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस साइन एक्स बटा में कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा, कॉस स्क्वायर एक्स को कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स भी लिख सकते हैं, नहीं कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स भी लिखेंगे, गुना में एक भी लिख सकते हैं, जितना चाहे आप स्पष्ट कीजिए। सवाल को स्पष्ट करने का यह मतलब है कि आपकी बात जो सामने वाला जो कॉपी चेक कर रहा है वो बेहतरीन तरीके से समझ जाना चाहिए, बस इतना ही तो है, नंबर बेहतर मिलेगा। आई बराबर 1 बटा कॉस बराबर क्या होता है सेक ना, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस यहां देखिए साइन बटे कॉस यानी हो जाएगा tan x इंटू 1 बटे कॉस यानी क्या हो जाएगा सेक x, फिर हो जाएगा यहां पर dx। देखिएगा आई बराबर आपको मालूम है कि सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो tan x माइनस सेक इंटू tan का क्या होता है सेक x, अब प्लस में क्या हो जाएगा बाबू c, प्लस में क्या हो जाएगा c। चेक कर लीजिए, सवाल आपका जो है आसानी से बन चुका है, ठीक है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो करना है फटाफट से कर सकते हैं आप, जल्दी से वीडियो को रोक कर जो करना है कीजिए, हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक ना। चलिए देखिए, और सेम क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मिस कर गया क्या, हाँ ये है e के पावर x cos x dx। पहले समझिए, इसी को हम मान भी लेते हैं, माना i बराबर e के पावर x cos x dx। समझ लीजिए सॉरी, ये जो आपका सवाल है ना कि जब दो अलग अलग फंक्शन गुना के रूप में आ जाए जिसको आप आसानी से गुना नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करने के लिए आपको खंडस समाकलन का प्रयोग करना होता है। खंडस समाकलन का मतलब होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ठीक है ना, और इंटीग्रेशन बाय पार्ट का मैंने लगभग सभी पार्ट का वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, लेकिन आप लोग तो उसको अब देखेंगे नहीं, अब तो आपको क्विक चाहिए सब कुछ। तो चलिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट को हम थोड़ा सा जल्दी समझाने का प्रयास करते हैं, और ऐसा इसलिए कि इस पर सवाल आपसे पूछा जाता है, ठीक है ना, इसलिए इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। आइए अब समझने का प्रयास करते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट को थोड़ा सा समझेंगे। देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट में क्या होता है कि दो अलग अलग फंक्शन आपको दिया गया होता है जिसको आसानी से गुना नहीं कर सकते हैं आप, तो वैसे फंक्शन का इंटीग्रेशन करने के लिए जो है आपको खंडस समाकलन का प्रयोग करना होता है। अच्छा, खंडस समाकलन के अनुसार सबसे पहले आपको जो है फंक्शन को सजाना पड़ता है, ठीक है ना, फंक्शन को सजाना पड़ता है। यदि फंक्शन गुना में है तो कौन सा फंक्शन पहले होगा कौन सा फंक्शन बाद में होगा, ये आपको सजाना पड़ता है। तो सजाने के लिए कोड है जो है आपका आईलेट, ILATE, आईलेट, ये कोड है जहां पर आई का मतलब होता है इनवर्स, ठीक है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, एल का मतलब होता है लॉगरिथम, ए का मतलब होता है अलजेब्रा, टी का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, और ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है, यानी चरघातांकीय फलन। मान इसी क्रम में आपको सजाना है, पहले इनवर्स, उसके बाद लॉग, उसके बाद अलजेब्रा, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद एक्सपोनेंशियल। अब आप इसको गौर से देखिएगा तो पहले एक्सपोनेंशियल है बाद में ट्रिग्नोमेट्री है, गलत है, जबकि पहले ट्रिग्नोमेट्री होना चाहिए बाद में एक्सपोनेंशियल होना चाहिए, नहीं। तो इसको पहले हम अरेंज कर लेते हैं अच्छा से, यहां पर अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा देख लीजिए एक बार, cos x को लिख दीजिए यहां पर और इंटू लिख लीजिए e के पावर x dx। अरेंज कर लिए, अरेंज करने के बाद ये हो जाता है पहला फंक्शन और ये हो गया आपका दूसरा फंक्शन, ठीक है ना। जब अरेंज कर लेंगे तो एगो पहला फंक्शन हो जाएगा, एगो दूसरा फंक्शन हो जाएगा। खंडस समाकलन के अनुसार क्रिया क्या करना है देखिएगा, पहला फंक्शन को बाहर रखना होता है, दूसरा फंक्शन का इंटीग्रेशन करना होता है, फिर माइनस का चिन्ह लगाना है, ठीक है ना, इंटीग्रेशन बारी ब्रैकेट इंटीग्रेशन यानी दूसरा का इंटीग्रेशन और पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन, बस
पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन इंटू डीएक्स हो गया। यह है आपके खंडस्थ समाकलन का कॉन्सेप्ट। फिर से समझ लीजिएगा, खंडस्थ समाकलन के अनुसार पहला फंक्शन को बाहर रखना है, दूसरा का इंटीग्रेशन करना है, माइनस इंटीग्रेशन बड़ी ब्रैकेट, फिर से दूसरा का इंटीग्रेशन, पहला का डिफरेंशिएशन इंटू डीएक्स। बस चलिए देखिए, यह हो जाएगा आई बराबर cos x को ज्यों का त्यों रखेंगे, e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x माइनस इंटीग्रेशन बड़ी ब्रैकेट e के पावर x का इंटीग्रेशन e के पावर x। cos का क्या हो जाता है डिफरेंशिएशन, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, इसका हो जाएगा आपका माइनस साइन x इंटू डीएक्स। अभी इंटू डीएक्स नहीं, इंटू डीएक्स बाहर में, हाँ ये चलिए, ये हो जाएगा आई बराबर cos x ज्यों का त्यों, e के पावर x भी ज्यों का त्यों, माइनस और एक अंदर में माइनस था तो दोनों माइनस मिलके क्या हो जाएगा प्लस, इंटीग्रेशन e के पावर x इंटू साइन x dx। अच्छा एक चीज और देखिए कि यहां जो आपको ये फंक्शन दिख रहा है, ये फिर से दो अलग अलग फंक्शन गुना के रूप में दिख रहा है, जिसको आप आसानी से गुना नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। तो आपको क्या करना होगा, एक बार और यहां पर खंडस्थ समाकलन का प्रयोग करना है, एक बार और। चलिए कर ही लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। अरे क्वेश्चन भी हट गया, ऐसे कैसे हो गया? चलिए क्या करना है, ये आई बराबर आपका cos x इंटू ई के पावर x ज्यों का त्यों, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, ये वाला ज्यों का त्यों प्लस। आपको जब इसका खंडस्थ समाकलन करना है तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, ठीक ना। चलिए क्या करेंगे कि इसमें देखिए फिर sin x को पहले लिखना है ना, इंटीग्रेशन sin x को पहले लिखना है, ट्रिग्नोमेट्री है, और एक्सपोनेंशियल को बाद में लिखना है dx। चलिए देखिए, यह हो जाएगा आपका i बराबर cos x इंटू ई के पावर x अब प्लस। अब देखिए पहला फंक्शन को बाहर रखेंगे, पहला फंक्शन आपका sin x है, sin x को बाहर रखेंगे, ठीक है ना। दूसरा फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन बड़ी ब्रैकेट इंटीग्रेशन, दूसरा का इंटीग्रेशन, पहला का डिफरेंशिएशन यानी sin x का डिफरेंशिएशन, sin x का डिफरेंशिएशन इंटू dx उधर लिखा हुआ होगा, यहां पर इंटू dx बाद में। चलिए देखिए, तो ये हो जाएगा i बराबर cos x इंटू ई के पावर x प्लस sin x ज्यों का त्यों, ई के पावर x का इंटीग्रेशन ई के पावर x माइनस यहां भी ई के पावर x का इंटीग्रेशन ई के पावर x, और साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है cos x dx। चलिए देखिए, i बराबर cos x इंटू ई के पावर x प्लस साइन x इंटू ई के पावर x माइनस, देखिए इतना के बराबर में, ये तो आपका क्वेश्चन ही है, इसी को ना i माने हैं, देखिए ना इसी को ना i माना गया है, तो इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं i, यह माइनस में इधर प्लस में आ जाएगा, तो 2i बराबर कितना हो जाएगा, e के पावर x दोनों मिल रहा है, दोनों में से e के पावर x कॉमन ले लेंगे, तो यह हो जाएगा आपका sin x प्लस cos x, ठीक है ना। दो गुना में उधर भाग में चला जाएगा, तो i बराबर हो जाएगा e के पावर x बाई 2 sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x प्लस c। चेक करो, यह है आपका क्वेश्चन, ठीक है ना। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आपको पूरा का पूरा एक ही स्क्रीन में दिख जाए। हाँ अब दिख रहा होगा अच्छा से, देख लीजिए, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका e के पावर x इंटू कॉस एक्स, इसके जगह पर कुछ भी हो सकता है, दो अलग अलग फंक्शन कोई भी हो सकता है, क्रिया आपको ऐसे ही करना है जैसा अभी आपको बताया गया, ठीक है ना। जल्दी से नोट कर लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है देखिएगा, सवाल है कि x प्लस साइन एक्स बटा में 1 प्लस कॉस एक्स, x प्लस साइन एक्स बटा में 1 प्लस कॉस एक्स। अच्छा एक चीज देखिए आप, यदि आप नीचे वाला का डिफरेंशिएशन कर लेते, यदि आप नीचे वाला का डिफरेंशिएशन करना चाहते हैं तो ऊपर वाला नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, गौर करेंगे, क्योंकि कॉस का जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन होता है, जबकि प्लस में ऊपर क्या है आपका
ऊपर में है आपका कितना एक x प्लस साइन एक्स, लेकिन ऊपर वाला को यदि आप मानते हैं x प्लस साइन एक्स को, तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसका हो जाएगा एक, और साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस ना, यानी ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन नीचे में दिख रहा है आपको, ऐसा ही है ना, ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन नीचे में दिख रहा है। ऐसा करके देखे क्या कुछ नया हो जाएगा, अन्यथा एक और कॉन्सेप्ट इसका है जो हम आपको बताएंगे अभी, ठीक है। ये क्वेश्चन उस मेथड से नहीं बनेगा, इसको यदि आप मान लेते हैं, इसको मानकर भी बनाइएगा ना तो एक हो जाएगा, यहाँ cos x हो जाएगा, लेकिन ये तो बट्टा में ही आ जाएगा, फिर ऐसा नहीं होगा। चलिए इसका जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट है उसी पर ये क्वेश्चन बनेगा। माना i बराबर कितना हो जाएगा आपका x प्लस में साइन x, ठीक है ना, और बट्टा में क्या है तो 1 प्लस cos x dx। देखिएगा i बराबर x को ज्यों का त्यों रहने दीजिए, प्लस साइन को क्या लिख सकते हैं तो 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ठीक है, 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, और बटा में 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है ना, सॉरी 1 प्लस है ना तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, सॉरी 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। यह फॉर्मूला हम आपको जो है पिछले क्लास में ही बता दिए थे। चलिए अब इसको अलग अलग कर लेते हैं। x इंटू सॉरी x के बटा में हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 अब प्लस 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, और इसके बटा में हो जाएगा आपका 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। यहां देखिए 2 से 2 आपका कट जाएगा, नहीं यहां पर इंटू dx लिख दीजिए, ठीक है ना, एगो cos x बाई 2 से एगो cos x बाई 2 कट जाएगा, तो बचेगा कितना i बराबर बचेगा आपका 1 बटा में 2 x इंटू 1 बटा cos, यानी क्या हो जाएगा सेक ना, सेक स्क्वायर x बाई 2 प्लस क्या है देखिए यहां पर ये साइन x बाई 2 और नीचे में cos x बाई 2, यानी हो जाएगा इसका tan x बाई 2, ठीक है ना, और फिर क्या हो जाएगा dx, ठीक है। अब इसको आप अलग अलग कर दीजिए, इसको आप अलग अलग कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, अलग अलग करेंगे तो i बराबर 1/2 तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या x इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 ना, अब प्लस इंटू dx, अब प्लस दूसरा आपका हो जाएगा tan x बाई 2 इंटू dx। यहां देखिए यहां दो अलग अलग फंक्शन गुना में है तो यहां भी आपका खंडस समाकलन ही चलेगा। यहां देखिए ना दो अलग अलग फंक्शन गुना में दिख रहा है ना, तो यहां आपका खंडस समाकलन चलेगा। खंडस समाकलन को आइलेट के अनुसार ILAT, अलजेब्रा के बाद ट्रिग्नोमेट्री ठीक सजा हुआ है। चलिए देखिए तो क्या हो जाएगा i बराबर, थोड़ा सा इसको साइड कर लेते हैं ताकि जगह पर्याप्त हो जाए मेरे पास, ठीक है, और क्वेश्चन को अच्छा से बना पाए। देखिएगा 1/2 ज्यों का त्यों रहेगा। खंडस समाकलन के अनुसार क्या करना है, पहला फंक्शन को बाहर रखना है, दूसरा का इंटीग्रेशन करना है, यानी सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू dx, ठीक है ना, माइनस इंटीग्रेशन बड़ी ब्रैकेट फिर दूसरा का इंटीग्रेशन, यानी सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। इसके बाद पहला का डिफरेंशिएशन, तो x का डिफरेंशिएशन यानी dx बटा में dx, ठीक है, और क्या हो जाएगा, और हो जाएगा आपका इंटू dx इंटू dx, और ये वाला जो tan x बाई 2 है इसको ज्यों का त्यों रहने देंगे अभी, प्लस प्लस ये वाला जो tan x बाई 2 है इसको ज्यों का त्यों tan x बाई 2 dx, ठीक है ना। चलिए आइए i बराबर 1/2, यहां पर x ज्यों का त्यों, tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है सेक, इसका हो जाएगा आपका सॉरी सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan ना, तो ये हो जाएगा tan x बाई 2, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है उसको बट्टा में रखते हैं तो 1/2 को बट्टा में रखना होगा, माइनस इंटीग्रेशन फिर बड़ी ब्रैकेट सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन, तो वही हो जाएगा आपका tan x बाई 2, लेकिन x के साथ जो कांस्टेंट है उसको बट्टा में रखना है, फिर dx बटा dx का 1 हो जाएगा इंटू dx, और प्लस यहां हो जाएगा आपका tan x बाई 2 dx, ठीक है। चलिए
यहां पर हो जाएगा i बराबर 1/2, गौर करेंगे इधर, ये नीचे वाला तो 1 2 3 बटा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, x इंटू 2 tan x/2, ठीक है। अब माइनस ये भी नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, इंटीग्रेशन 2 tan x/2, एक से गुना करेंगे ज्यों का त्यों, इंटू क्या हो जाएगा dx, अब प्लस tan x/2 dx, इधर वाला ज्यों का त्यों, इसमें कोई परिवर्तन है। अच्छा देखिए 1/2 सबके लिए बाहर है, गुना कर दीजिए अंदर में, तो i बराबर क्या हो जाएगा, देखिएगा यहां i बराबर हो जाएगा, जैसे ही गुना करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो x इंटू tan x/2, यहां हो जाएगा आपका माइनस, जैसे ही 2 से इसमें गुना करेंगे तो ई वाला 2 से ई वाला 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन tan x/2 dx, और इधर हो जाएगा आपका प्लस इंटीग्रेशन tan x/2 dx। अब आप देख सकते हैं कि यहां माइनस में tan x/2 dx है, यहां प्लस में tan x/2 dx है, तो ये माइनस वाला ये प्लस वाला कट जाएगा, तो आपका आंसर ये बचेगा, सिर्फ ये वाला, ठीक है ना। हाँ बीच जगह नहीं, इसलिए यहां पर घेर कर रख दिए, यही आपका आंसर बच जाएगा, ठीक है। देख लीजिए आपका क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है ना, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन जो है, ठीक, देख लीजिए। हाँ बस जल्दी से नोट कर लीजिए सभी लोग, आपका क्वेश्चन आसानी से बन चुका है, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। अगला सवाल आपका क्या कह रहा है, देखिएगा क्वेश्चन आपका है, ये कहां भाग गया, हाँ ये e के पावर x 1 प्लस साइन एक्स बटा में 1 प्लस कॉस एक्स, ये क्वेश्चन 2010 के बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा गया सवाल है। चलिए कोई बात नहीं, लिखेंगे माना i बराबर कितना है, तो e के पावर x इंटू 1 प्लस साइन एक्स, और बटा में आपका है 1 प्लस कॉस एक्स इंटू dx। चलिए ठीक है, i बराबर, देखिए जब e के पावर x है ना, तो सबसे पहले इसको बाहर करिए, क्रिया इसका कीजिए, 1 यहां ज्यों का त्यों, नहीं 1 को ज्यों का त्यों रखिए, प्लस यहां साइन x है ना, तो इसको लिखिए 2 साइन x/2, जैसा अभी लिखे थे, इंटू कॉस x/2, ठीक है, और बटा में अभी आपको ये देखे थे 1 प्लस कॉस एक्स का क्या होता है, तो 2 कॉस स्क्वायर x/2, बस हो गया। i बराबर e के पावर x ज्यों का त्यों, अलग अलग करेंगे तो कितना होगा, 1 बटा में 2 कॉस स्क्वायर x/2 प्लस 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2 बटा में 2 कॉस स्क्वायर x/2, ठीक है, इंटू हो जाएगा dx। चलिए ये 2 से 2 कट जाएगा, एगो कॉस से एगो कॉस x/2 कट जाएगा ना, तो बचेगा क्या, i बराबर e के पावर x, यहां पर हो जाएगा 1/2 सेक स्क्वायर x/2 अब प्लस साइन x/2 बटा में कॉस x/2 बराबर हो जाएगा आपका tan x/2 इंटू क्या हो जाएगा dx, ठीक है। देख लीजिए, अब एक बात हम आपको बता दें, गौर करेंगे इधर, कि ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है ना, e के पावर x/2 सेक स्क्वायर x/2, ठीक है, और यहां पर आपको दिख रहा है कि tan x/2। अब आपको एक चीज बताना है, देखिएगा कि ये आपका जो एक फंक्शन है और ये आपका जो एक फंक्शन है, हमने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है कि यदि e के पावर x सबके साथ बाहर दिखे, देखिएगा यदि कोई ऐसा फंक्शन हो जिसमें e के पावर x बाहर हो, अंदर में 2 गो फंक्शन हो, एगो fx हो और दूसरा फंक्शन जो हो इसका डिफरेंशिएशन हो, ठीक है, डिफरेंशिएशन हो, तो ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है e के पावर x इंटू फंक्शन अब प्लस में c, ये कॉन्सेप्ट है, और आप इसके रेफरेंस में इसको लिख सकते हैं। तो यहां देखिए कि e के पावर x बाहर में है, अंदर में 2 गो फंक्शन है, 1/2 सेक स्क्वायर x/2 और यहां है tan x/2। यदि tan x/2 का डिफरेंशिएशन करते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 सेक स्क्वायर x/2, हम करके दिखाते हैं। यदि tan x/2 का डिफरेंशिएशन करते हैं आप, ठीक है, देख लीजिएगा, तो बटा में क्या आएगा x/2, फिर इसको बाहर करेंगे
x को बाहर रखेंगे 1 बाई सॉरी 1/2 को बाहर रखेंगे तो क्या हो जाएगा dx बटा में dx। tan का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 इंटू 1/2, यानी इसको लिख सकते हैं 1/2 sec स्क्वायर x/2 लिख सकते हैं ना। tan का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा 1/2 sec स्क्वायर x/2। कुल मिलाकर कहा जाए तो ये आपका है फंक्शन और ये है इसका डिफरेंशिएशन, चेक करके देखिए तो, ठीक है ना। और इसी कॉन्सेप्ट को यहां पर हमने लिखा है कि यदि e के पावर x बाहर में हो, अंदर में दो ऐसा फंक्शन हो जिसमें पहला या तो दूसरा का डिफरेंशिएशन हो या दूसरा पहला का डिफरेंशिएशन हो, ऐसे कंडीशन में जो है दिए गए फंक्शन का इंटीग्रेशन आपका जो होता है, गौर करेंगे इधर, दिए गए फंक्शन का इंटीग्रेशन होता है, एक मिनट, देखिए ऐसे में दिए गए फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या होता है, e के पावर x इंटू फंक्शन ना, e के पावर x इंटू फंक्शन, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका e के पावर x इंटू फंक्शन कौन है तो tan x/2, इसका हो जाएगा e के पावर tan x/2 प्लस में c, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन। रेफरेंस के रूप में आप इसको लिख सकते हैं, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, ये कॉन्सेप्ट है, लिखेंगे चूंकि इतना बराबर ये तो इसका इंटीग्रेशन ये, आसानी से बन गया सवाल। देख लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिएगा, शायद एक क्वेश्चन और आपका होगा इसमें, ठीक ना, देखते हैं उसको भी। अगला सवाल ये देख लीजिएगा, सवाल आपका है कि x के पावर 3 1 प्लस x के पावर 8, कोई बात नहीं, लिखेंगे माना i बराबर कितना है, इंटीग्रेशन x के पावर 3 बटा में 1 प्लस x के पावर 8 है ना, तो इसको लिख सकते हैं x के पावर 4 का होल स्क्वायर इंटू dx, नहीं लिख सकते हैं, बस अब x के पावर 4 को मान लीजिए, लिखेंगे पुनः माना y बराबर x के पावर 4, x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा dy बटा में dx बराबर dx के पावर 4 बटा में dx, यानी ये हो जाएगा dy बटा में dx बराबर 4 इंटू एक्स के पावर 3, और जब dx का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा dy बटा में 4x के पावर 3। देख लीजिए, ये हो जाएगा i बराबर कितना, x के पावर 3 जो कहते हैं 1 प्लस x के पावर 4 की जगह y है ना, तो y स्क्वायर इंटू dx के जगह पर कितना हो जाएगा तो dy बटा में 4x3, यहां x3 से x3 कैंसिल हो गया आपका, i बराबर हो जाएगा आपका 1 बटा में 1 प्लस y स्क्वायर इंटू dy, इसका इंटीग्रेशन हो जाता है आपका tan इनवर्स y, ठीक है ना, tan इनवर्स y प्लस c, मान रख दीजिएगा, i बराबर हो जाएगा आपका tan इनवर्स y के जगह पर कितना मान है भाई x के पावर 4 ना, x के पावर 4 प्लस में c हो गया। देख लीजिए क्वेश्चन आपका बन गया है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा जल्दी से इसको भी फटाफट एकदम। और क्वेश्चन है क्या, नहीं, दैट्स एंड, इतना क्वेश्चन आपका जो है ये 2009 से 2022 तक के बोर्ड एग्जाम में जितने भी सवाल आपसे पूछे गए थे लगभग सभी क्वेश्चन का हम लोगों ने सॉल्यूशन कर लिया है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन और हमारे हिसाब से रह गया है, ठीक है, जिसको हम जो है एक वीडियो में और कंप्लीट कराना चाहेंगे। उससे पहले आपको जो है इंटीग्रेशन के टोटल ऑब्जेक्टिव का हॉट ट्रिक एक ही वीडियो में हम आपको कंप्लीट कराना चाहेंगे, और उसका वीडियो जो है हो सकता है तो कल आपको मिल जाए, क्योंकि आज सुबह में हमने लाइव के लिए लगाया था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया जिसकी वजह से लाइव नहीं हो पाया क्लास, तो इस असुविधा के लिए हमें खेद है। और क्या कर सकते हैं, टेक्निकल इशू तो टेक्निकल इशू होता है, नेटवर्क प्रॉब्लम, टेक्निकल इशू, मतलब ये ऑनलाइन का एक यही सबसे बड़ी ये चीज़ है, ठीक ना, कि कुछ टेक्निकल खराबी हो गया तो एक आध दिन क्लास डिस्टर्ब हो जाता है, और वो ना हमारे हाथ की चीज़ है और ना आपके हाथ की चीज़ है, ठीक है, तो समस्या बढ़ जाता है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।